चैप्टर 600 स्टार्ट होता है जहाँ पे डेनियल का पंच गीटे किम को बहुत ही तगड़े तरीके से जाके लगा था। गीटे किम ने कहा कि एक बच्चे के तौर पे तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। गीटे किम बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरा था एंड अब वो सीरियसली लड़ने वाला है। पंच का इम्पैक्ट इतना हैवी था कि पूरी दीवार तक टूट गई थी। गीटे ने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट है, मतलब उसको ये एक्सपेक्टेड नहीं था। डेनियल के घूंटे मुंह में आ गए। उसके आत्मा ने कह दिया कि भाई अब रेडी हो जाओ, इसका मार खाने के लिए अब ये हवा आ रहा है। गीटे ने डेनियल पार्क से कहा कि किसी के इंटेंशन को रीड करना ये बहुत ही अनप्लेजेंट है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग एबिलिटी है। अपने दिमाग को चेंज कर डेनियल पार्क, ये जो बात पे तुम चल रहे हो तुम्हें उस पर नहीं चलना चाहिए। तुरंत उसने अपने डेनियल को उठने के साथ पंच मारने का ट्राई किया एंड कहा कि यू आर नॉट दैट टेस्टी, भाई इसको कोई एवरेस्ट की पाव भाजी खिलाओ। डेनियल पार्क उसके खाने की चीज़ नहीं है। लेकिन अपना डेनियल अब पार्क के साथ क्या नहीं कर सकता। वो नीचे झुका एंड पंच को डॉज कर लिया। गीटे किम शॉक में, वो खुश था कि वो अवॉइड कर पाया था, पिछली बार की तरह नहीं जहाँ पे उसको लात पड़ गई थी। गीटे ने जान लिया था कि क्या चल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर से उसने राइट पंच करने का ट्राई किया जो डेनियल अपने पाथ का यूज़ करके जान लेता है एंड लैंड करने से पहले ही वो बच गया एंड उसे लगा कि उसने वॉल को ओवरकम कर दिया है। भाई डेनियल एक बात को समझ जाओ, दिल्ली अभी बहुत ही ज़्यादा दूर है। अब बारी थी गीटे किम के हुक पंच की। अगेन डेनियल ने जान लिया एंड वो पंच भी गीटे किम से मिस हो गया। ये एबिलिटी सबसे ब्रोगन एबिलिटी है पूरे के पूरे लुकिज्म वर्स में। बदले में गीटे किम के रिब्स के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा वार जो कि काफी अच्छे तरीके से गीटे किम के ऊपर उसने लैंड किया। डेनियल की हालत अब यहाँ पे बस से बदतर होती जा रही थी। गीटे ने बस इतना ही कहा कि तेरी बॉडी क्या इस अटैक को हैंडल कर पाएगी। अब डेनियल पार्क के दोस्तों आप इस पैनल में आंख खो देखिए, वो पूरी तरीके से यहाँ पे खून से लाल हो चुकी है। डेनियल पार्क ने एक बहुत ही शानदार किक करने का ट्राई किया जो कि गीटे किम ने बहुत इजीली डॉज कर लिया। डेनियल पार्क जान चुका था कि अब उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही। फिर अपने डेनियल ने सर्कस के मुंह दिखाए तो गीटे किम ने कहा कि क्या कर रहे हो। जंप करके डेनियल ने ट्राई किया किक करने का जो कि गीटे किम ने बहुत ही ज़्यादा इजीली ब्लॉक कर दिया। डेनियल को मारा तगड़ा पंच एंड डेनियल को जिस तरीके से गीटे किम के पंच ने उड़ाया है भाई, उसको जिनलैंड के जितने भी मेंबर्स थे वो सब याद आ गए। शांगबेक, द शार्क, गोल्डन एंड सिल्वर मुट्ठी तीनों को किस तरीके से गीटे किम ने खत्म कर दिया था। वो पैनल को भी हम लोग देखते हैं जहाँ पे जिनलैंड सबको खोने के बाद फूट फूट के रो रहा था। डेनियल पार्क जानता था कि अपने को खोने का दर्द क्या होता है। डेनियल का राइट की जो कि गीटे ने ब्लॉक किया, लेकिन जो उसके बाद का अटैक था वो गीटे नहीं रोक पाया। एक तगड़ा किक गीटे किम के फेस के ऊपर। डेनियल जानता था कि कभी कभी इसके जैसे लोग आएंगे जिसकी वजह से उसको अपने किसी को खोना पड़ सकता है। गीटे पूरे तरीके से बोर हो चुका था इस फाइट के अंदर क्योंकि अब वो जान चुका था कि डेनियल पार्क अपनी लिमिट पे आ चुका है। अनुस मॉन्स्टर ने अभी भी अपने ट्रम्प कार्ड को नहीं खेला है एंड डेनियल पार्क कहता है कि मैं अपने प्रीशियस पीपल को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। हम तुरंत ही यहाँ पे पूरे के पूरे जेआई को देखते हैं। उसे के साथ डेनियल की मॉम एंड द गोट ड्यूक भी था इस पैनल के अंदर एंड सबसे क्यूट अपने याना भी थी। डेनियल पार्क तुरंत ही अपना पाथ यूज करता है एंड गीटे किम के पीछे आ जाता है। गीटे के सामने डेनियल की बस एक आफ्टर इमेज ही थी एंड भाई साहब गीटे किम के जो डेनियल पार्क ने कुटाई की है एटलीस्ट 6 to 7 पंचेस यहाँ पे गीटे के पीछे से उसने बचा दिए। डेनियल पार्क क्योकुशिन कराटे का बहुत ही तगड़े तरीके से इस फाइट के अंदर यूज कर रहा है। डेनियल के गले से, आंख से, सारी की सारी जगह से खून निकल रहा है, लेकिन वो जानता था कि मुझे कुछ भी हो जाए ये लड़ाई जीतनी पड़ेगी वरना ये मॉन्स्टर सब कुछ खत्म कर देगा। उसने एक मोमेंट के लिए वो रोशनी देखी थी जब वो जान चुका था कि वो गीटे किम को हरा सकता है, एक ऐसी लाइट जो उसको यहाँ पे होप दे रही थी। डेनियल पार्क कहता है कि गीटे किम उस पल से बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले चुका है एंड डेनियल पार्क ने फाइनली गीटे किम की वो कमजोरी को फिर से देख लिया जहाँ पे मारने से वो गीटे किम को ख़त्म कर सकता है। लेकिन वो कुछ करे उससे पहले गीटे ने उसको मारा एक कोनी। ये ले बेटे। भाई ये कोई मामूली अटैक नहीं था। गीटे किम ने अपनी स्ट्रेंथ मास्टरी से डेनियल को मारा है। डेनियल का हाल देखो दोस्तों, ये सेकंड मास्टरी है गीटे की एंड डेनियल की पूरी तरीके से उसने यहाँ पे गुत्ती सुझा दी है। फिर मिड एंड में डेनियल गिरा तक नहीं था एंड एक ऐसा पंच कि डेनियल पार्क को उड़ते हुए उसने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दूर भेज दिया। गीटे किम एयरलाइंस हम इसका नाम रखते हैं। अपनी स्ट्रेंथ मास्टरी का वो पूरे तरीके से अब यूज़ कर रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, डेनियल के कुत्तों की तरह कुटाई स्टार्ट हो गई। ये जानवर अब नहीं रुकने वाला। डेनियल का पूरा उसने सिस्टम मिला दिया, पूरा धागा उसने डेनियल पार्क का खो दिया। एक पंच बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा, लेकिन अब भी डेनियल ने हार नहीं मानी। जैसे ही गीटे ने उसे पंच मारना चाहा, डेनियल ने अपना पार्क फिर से एक्टिवेट किया एंड एंड मूवमेंट पे उसने वो अटैक जान लिया कि कहाँ लैंड करने वाला है एंड वो साइड में अटकाया। लिटरली डेनियल क्या इससे खून निकल रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इतने टेंस माहौल में भी वो अपने लिमिट को क्रॉस कर रहा है एंड गीटे के वीक पॉइंट को जान लिया डेनियल ने। दोस्तों क्या लगता है दोस्तों, इस बार डेनियल पार्क क्या सक्सेसफुल रहेगा उस वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करने में? ये जानना है तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हाई पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा दे दीजिए। आज के वीडियो का हाई पॉइंट का टारगेट है यहाँ पे 25 लाख हाई पॉइंट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डेनियल ने अपनी कोनी मार के गीटे किम को खत्म करना चाहा। वो यहाँ पे वन शॉट देके गीटे किम को पूरी तरीके से यहाँ पे डिफीट करना चाहता था
लेकिन बदले में हाय हाय गीटे किम ने जो उसके गर्दन के ऊपर पंच मारा है, ये मुझे तक यहाँ पे दोस्तों रूम में बैठे बैठे भी महसूस हो गया। भाई साहब ये लुकिज्म का यहाँ पे अब तक का बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड पंच था। हम भी यहाँ पे डेनियल को प्यार करते, लेकिन कहना पड़ेगा कि क्या ही इम्पैक्टफुल पंच था। एंड डेनियल चाहता था कि वो गीटे को अपने दूसरे हाथ से पंच करे, लेकिन गीटे का जो पंच था दोस्तों वो इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल था कि डेनियल पाक कुछ नहीं कर पाया। उसके स्पिरिट ने और उसकी बॉडी ने इस बार जवाब दे दिया, वो गिर गया। ये पंच यहाँ पे डेनियल पाक के पीछे के दिमाग के ऊपर जाके लगा। छोटे दिमाग पे वो क्रांतिवीर का डायलॉग है ना, ये कुछ भी हो जाए उस जगह पे नहीं मानना, लेकिन गीटे किम को कौन समझाए। एंड गीटे किम ने डेनियल पाक की दोस्तों लिटरली इस बार कबर खोद दी। डेनियल पाक को उसने जमीन में गाड़ दिया जैसे यहाँ पे किसी लाश को गाड़ते हैं। गीटे किम ने डेनियल पाक को हरा दिया। किंग स्लेयर हैज वॉन। एंड उसने बस इतना ही कहा कि बेटा कहा था ना कि यू हैव नो टेस्ट। भाई इसको कोई यहाँ पे एवरेस्ट की पाव भाजी खिलाओ तब जाके इसको टेस्ट आएगा, ये हैवान है कि क्या है। डेनियल पाक गिर चुका था। गीटे किम ने बस इतना ही कहा कि तेरा जो पाथ है वो डिफेंस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अटैक करने के टाइम भी इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। उसने कुछ नहीं कहा, अपनी कुल्हाड़ी को उठाया एंड कहा कि मैं अब पाचन जो कि थोड़ी एबिलिटी को समझ चुका हूँ जो इस बच्चे से आ रहा था। डेनियल का उसने सर पकड़ा एंड कहा कि चलो ये अच्छी बात है। एक हाथ में उसने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी, दूसरे हाथ में डेनियल पाक का सर एंड उसको घसीटते हुए लेके जा रहा था एंड कहा कि लेट्स एंजॉय अंटिल यू डाई। जैसे कोई दोस्तों यहाँ पे बॉडी को यहाँ पे डांटने के लिए ले जा रहा हो, ऐसे वो डेनियल पाक को ले जा रहा है। डेनियल पाक से कहा कि देखो बेटा ध्यान से, वो लोग जिनको तुम नहीं बचा सके वो मारे जाएंगे तेरी वजह से। भाई ये तो यहाँ पे डेनियल पाक को फिजिकली नहीं साइकोलॉजी भी ब्रेक कर रहा है। वो जानता था कि डेनियल पाक अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं देख सकता। इस साइड एम्बुलेंस में हम लोग देखते हैं यूसोंग एंड यूजिन को। यूजिन यहाँ पे यूसोंग को अपना खून दे रहा था ताकि वो अपने ट्विन को बचा सके, लेकिन यह बहुत ही बड़ा गेम्बल था। गीटे किम ने कहा कि ये गेम्बल तो तूने खेल लिया, लेकिन अब तुझे पता चलेगा कि ये तेरी बहुत बड़ी गलती थी। उनके आखिरी उप जो डेनियल पाक था वो जमीन पे गिर चुका है। अब गीटे किम को कौन रोकेगा। अब ये कसाई अपने एक्स को हाथ में लेके उन दो बकरे को काटने जा रहा है, लेकिन तभी अचानक से वो हुआ जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके सेकंड रिंग में अचानक यहाँ पे चांगसू उड़ता हुआ आता है। गीटे भी शौक में कि साला चांगसू तू कहाँ से उड़ता आ गया। एंड चांगसो की भी हालत दोस्तों यहाँ पे गीटे किम ने जैसे डेनियल पाक की वैसे यहाँ पे जिनयोंग ने की थी, लेकिन चांगसो यहाँ पे गीटे किम को देखने के साथ हंस रहा था। उसको अपनी एंड्योरेंस पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था। गीटे ने देख लिया कि सामने कौन खड़ा है। जिनयोंग ने उसको एक्नॉलेज किया। मुझे नहीं लगा था कि चांगसो तू इतनी देर मेरे सामने टिक पाएगा, साले कौवे। इस साइड जिनयोंग ने ये किया था शिंगेन की कॉपी का यूज करके, लेकिन मुझे दोस्तों थोड़ा डाउट है कि जिनयोंग ने उस यामाज़ाकी की कॉपी का यूज किया है जिनको अभी तक हमने नहीं देखा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये शिंगेन है या फिर और कोई। चांगसो ने बस अपना हाथ उठाया और इतना ही कहा कि चेंज प्लेयर। ओके भाई, ये क्या दोस्तों, चांगसो यहाँ पे WWE टैग टीम खेल रहा है कि कभी भी यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स को वो रिंग में भेज सकता है। अब उसने जो इस प्लेयर को भेजा है वो एक मॉन्स्टर है। गीटे ने चांगसो को छोड़ दिया और इतना ही कहा कि अंकल अब जिनयोंग मामा लड़ने वाले कसाई किम से। उन्होंने बस इतना ही कहा कि साला अपने बाप को मार के भागा है एंड अब मुझे अपनी इस गंदी शकल के साथ अंकल कह रहा है, शर्म नहीं आती क्या तुझे। गीटे भी अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ रेडी था एंड जिनयोंग ने कहा कि तू तो यहाँ पे मैक्सिको से भाग के आया है, सही कहा ना, क्या डर रहे हो अपने अंकल से बेटा। गीटे ने अपनी कुल्हाड़ी को घसीटा एंड इतना ही कहा कि अंकल इतना मत भौं कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं कभी भी कहीं से भागा नहीं हूँ। चांगसो को इस साइड लग रहा था कि वो कहीं मर ना जाए इतने इम्पैक्टफुल अटैक खाने के बाद। जिनयोंग ने गीटे किम की दुखती नस के ऊपर हाथ रखा एंड कहा कि क्या तू कभी भागा नहीं है, अच्छा जोक मारता है, तेरी माँ जो कब्र में है वो भी इस जोक के ऊपर हंसेगी। गीटे किम का ये सुनने के साथ खून खोल जाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जिनयोंग पाक कहता है कि साला गंदी नाली का कीड़ा, अपने बाप को मारने में शर्म नहीं आई क्या तेरे को। अब ये अंकल मजा चखाएंगे तुमको उसको रिप्लेस करके। गीटे ने कहा कि किसे रिप्लेस करने वाले हो। जिनयोंग ने कहा कि उसे रिप्लेस करेंगे जिससे तुम पूरा टाइम यहाँ पे डरते रहते हो। जिनयोंग ने अपना फाइनल ट्रम्प कार्ड निकाल दिया, कैप्रियम किम का कॉपी, वो भी उसके प्राइम के अंदर। एंड जब वो यहाँ पे अपने कन्विक्शन का यूज कर रहा था, क्या लगता है भाइयों, क्या गीटे किम अपने बाप के सामने लड़ पाएगा या नहीं। क्योंकि जिनयोंग पाक की कॉपी हमेशा यहाँ पे परफेक्ट होती है, वो यूनिक स्टाइल को भी कॉपी कर सकता है सारी की सारी चीज़। तो अगला चैप्टर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। जितने भी नए यूजर है प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ पे 17K के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे लुकिज्म का 600। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।